प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। भारतीय संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा वीर स्तंभ नीति शतकम और नीति शतकम में हम पढ़ रहे हैं परोपकार पद्धति, और इसमें आज हम लोग अब श्लोक नंबर 67 का वाचन करेंगे और यह श्लोक शार्दूल विकृति छंद में निबद्ध है। इसमें अब कवि जी यह बतला रहे हैं कि जो संत जन होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी मित्रता भी उच्च कोटि की होती है। सज्जनों की मित्रता सज्जन से होती है, नीच की मित्रता नीच से होती है। तो यहाँ पे सज्जनों की मित्रता के बारे में ऊपर के 1 2 3 का यहाँ पर 3.5 लाइन तक अब यह बता रहे हैं कि कैसी उनकी मित्रता होती है। तो कुछ एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, बतलाएंगे। और नीचे के लाइन में यह शार्दूल विकृति छंद में बता दिए हैं कि संतान मैत्री पुनः ईदृशी, पुनः ईदृशी। तो कह रहे हैं कि जो संत लोग होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है, तो ऐसी होती है। तो सतान माने सज्जन, मैत्री माने मित्रता, पुनः माने पुनः, तो ईदृशी अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता इसी प्रकार की होती है। और इसी बात को बताएंगे पहली, दूसरी, तीसरी और 3.5 लाइन जोड़ लिया जाएगी, है ना, 3.5 लाइन में है। तो आइए अब शार्दूल विकृति छंद में इसका वाचन करते हैं। तो क्षीरेणात्मतोदकाय हि गुणा दत्ता पुराते खिला क्षीरोतापं वेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कुशानुहूत गन्तुं पावक उन्मनस्तद्भवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदम् योक्तं तेन जलेन संयति संताम मैत्री पुनस्त्वदृशी। तो कह रहे हैं कि संतान मैत्री पुनः ईदृशी, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है। तो ऊपर की लाइनों में बताएंगे कि ऐसे ऐसे सज्जनों की मित्रता होती है। तो मित्रता भाव को देखें तो कह रहे हैं कि शिरेण आत्मतोदकाय, शिरेण, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दूध की। और दूध में मित्र, और मतलब मित्र जो है वह कैसा है सज्जन लोगों का। तो सज्जनों के मित्रता की बात को कहा जाए, सज्जनों के प्रेम की बात को कहा जाए, उसी को कवि जी अब इस श्लोक में बतलाएंगे। तो बताया जाता है कि प्रेम का अर्थ राधा से पूछोगे, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार बताएगी। प्रेम का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मिणी से पूछोगे तो अधिकार बताएगी। और जहर का स्वाद शिव से पूछो, जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। तो जो जिस रूप में मित्र को पा जाए, अपने प्रेम को पा जाए, अपने प्यार को पा जाए, अपने आप को पा जाए, वह उसी का बखान करता है, वह उसी स्वभाव की बातचीत में रहता है। तो कवि जी बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। तो कह रहे हैं क्षीरेण, और यहाँ पे क्षीरेण में तृतीयांश शब्द है। तो क्षीर माने होता है बाबू दूध। तो कह रहे हैं कि दूध है आत्मगतयो उदकाय, दूध जो होता है तो आत्मा ने अपने, उदकाय माने जल। देखो वो क्या कर रहा है कि क्षीरेण आत्मगतयो उदकाय, तो जो दूध होता है उसकी मित्रता के बारे में बता रहा है। इतना प्रेम स्नेह होता है कि वह उदकाय मतलब जल को गुड़ा दत्ता पूरा ते अखिला, पूरा माने बाबू पहले। देखिए जो श्रेष्ठ होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह स्वयं अपना पहल करते हैं, अपना पहल करेंगे। अगर सज्जनों के साथ में अगर आप रहें, उनके साथ उठते बैठते हैं, रहन सहन में आप अच्छे से हैं, तो आप स्वयं आपको प्रगति के मार्ग पर लाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे क्षीरेणा आत्मा उदकाय ही गुड़ा दत्ता पुरा ते अखिला, तो पूरा माने पहले, अखिला माने अपने संपूर्ण, गुड़ा माने गुण को, क्षीर माने दूध, आत्मगता उदकाय अर्थात दूध के द्वारा अपना संपूर्ण गुण किसको दे दिया जाता है, जल को। उदकाय माने जल होता है, उदकाय मतलब जल।
तो पहली लाइन में बताए कि जैसे दूध अपने संपूर्ण गुण को जल को दे देता है, अर्थात दूध में जब जल मिलता है तो उस जल का रंग रूप स्वाद सब दूध का हो जाता है। इतना प्रेम, इतना स्नेह के साथ यह मित्रता होती है कि दूध बेचारा अपना सर्वत्र उसके साथ लुटा देता है। दूध का स्वाद, दूध का विचार, दूध का रंग, दूध का जो भी होता है वह सब पयस उदकाय अर्थात जल को प्राप्त हो जाता है। पहली लाइन समझ में आई। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं का क्षीरोत तापम वेक्ष्य तेन पयसा स्वा आत्मा कृषानो होता। अभी वो दोस्ती निभा देता, जल भी अब दोस्ती निभा रहा है। तो जल को कह रहे हैं कि क्षीरो, जब दूध को बाबू तापम वेक्ष्य, ताप पर लगाया जाता है, जैसे दूध के जब औटावल जाला, तो दूध को जब औटाया जाता है या दूध को जब गर्म किया जाता है उस समय तेन पैसा, तेन माने वही, पैसा माने जल, वही जल क्या करता है स्वा आत्मा कृषानो होता, अपने आप की आहुति देता है। जब दूध के दखल जाला, दही जमा खातिर चाहे दूध के गर्म कर जाला, तो पहले दूध जैसे गर्म होता है तो मित्रता जल भी निभाता है। तो वह तपने पर, जब दूध तपता है तो स्वयं जलने लगता है, जल बेचारा स्वयं जलने लगता है। दूध को आँच आते आते जल उड़ने लगता है। देखते होंगे आप दूध गर्म करेंगे तो उसमें से पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में वह स्वतः जल कर ऊपर उठने लगता है, अर्थात वह भाप बन जाता है। तो उन्हीं दो मित्रों के बात में सज्जनों की मित्रता के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दूध पहले जल को अपना सब गुण दिया, और जब सब गुण दिया तब दूध तो दूधे होला, बड़ है तो बड़ है, छोट है तो जल। तो जब जल भी, तो वही आप अगर धनवान हैं, पैसे आपके पास है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, अगर आप किसी निम्न व्यक्ति का सहारा करते हैं, किसी नीच आदमी का, जिस जो नीचे मतलब निम्न तबके का हो, नीच मतलब नहीं निम्न तबके का हो, अगर वह आपके स्वभाव से आपके प्रति उदार भाव रखता है, अगर उसका भी सहारा करके अगर आप ऊपर उठाएंगे, तो अगर उसके अंदर भी कुछ इंसानियत होगी तो वह भी आपकी हर मेहनत, हर चीज को वह अदा करेगा, समय आने पर वह भी अपना फर्ज निभाएगा। तो जैसे दूध अपना फर्ज श्रेष्ठ था तो पहले फर्ज निभा दिया कि भैया हम आपसे मित्रता करते हैं, हमारा यह गुण है, हमारा यह रंग है, हमारा यह स्वाद है, तुम में सब में है। लेकिन पानी भी कम नहीं था, वही बेचारा जब देखा कि जब दूध को गर्म किया जा रहा है, औटाया जा रहा है, तो वह दूध जब गर्म हो रहा था तो वो पानी बेचारा अपने आप को अग्नि में आहुति दे देता। आहुति माने आहुति होता है, जलने लगता है। तो दूध जैसे गर्म होता है उससे पहले बेचारा जलने स्वयं शुरू हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पहले जल जलने लगता है। उसके बाद मतलब समझिए कि स्व आत्मा वह अपनी कृषानो होता, वह अपनी आहुति दे देता है। बता रहे किताब में वह अपनी अग्नि में, कृषानो माने होता है अग्नि, और हुत माने होता है, हुत जो कहा जाता है, जो नहीं हवन वगैरह देते हैं, जलाया जाता है। तो वही कह रहा है कि अपने आप को, अपने आत्मा को खुद बेचारा जलने के लिए आगी में झोंक देता है। और कह रहे हैं कि गंतुम पावकः उन्मनः तद अभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम। तो अब कह रहे हैं मित्रा आपदम तुम, तो तुम मतलब कह रहा है कि पर जल को जब आग में जलता देखकर, गंतुम पावक, अब पावक माने होता है का आग, आग में क्या करा उन्मुनत अभवत दृष्ट्वा तुम मित्रापदम, तो आग में अपने मित्र को, अपने मित्र को दृष्ट्वा माने देख कर, जब दूध भी देखता है बेचारा कि मेरा मित्र इस आग में जल रहा है, तो फिर वो अपना फर्ज निभावेला। तो दूसरा का फर्ज निभा रहा है, तो क्या कर रहा है कि गंतुम पावक उन्मनः तद अभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम, तो आग में अपने मित्र को जलते देख कर पावक गंतुम उन्मुख, अर्थात उस आग में जाने के लिए दूध का होता है उबाल मारने लगता है कि हमारा मित्र जल रहा है तो मैं भी इसके साथ जलूंगा, और नहीं तो काम यह करेगा कि जो उसको जला रहा है उसी को बुझा देगा।
उसी को बुझा देगा। तो कह रहे हैं कि उन्मुनस अभवत, अर्थात आग को बुझाने के लिए दूध भी उबल जाता है। अगर दूध जब उबलता है, अगर उस दूध उबल कर जब नीचे गिरेगा, तो चाहे आप गैस पर गर्म करते होंगे चाहे आगी पर, हम के तनी गोईठा उठा पर गर्म कर जाला, तो गोईठा उठा का आगी छ जाए, मतलब नम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वही कह रहा है कि जब दूध देखता है अपने मित्र को, दृष्टवा तो मित्रापदम, अपने मित्र को जब दूध देखता है कि यह जल रहा है, तो उस अग्नि को बुझाने के लिए क्या करता है, पावक उन्मनस्तभ, उस अग्नि को बुझाने के लिए गंतुम क्या करता है, खुदे जानने का प्रयास करता है कहाँ, अग्नि में, कि मैं भी जाऊं और उस अग्नि को बुता दूं। फिर नीचे कह रहे हैं कि युक्तम तेन जलेन साम्यति, और इस प्रकार से देखा जाए तो उस उफान मारे हुए दूध में फिर से जल की छींटा मारने पर दूध शांत हो जाता है, दूध शांत हो जाता है। वही कह रहे हैं कि युक्तम तेन जलेन साम्यति, अर्थात जलेन में तृतीयांत है, तो जल के द्वारा उसमें जब छींटा मारा जाता है या उबले हुए दूध में जब जल को डाला जाता है, तब वह शांत हो जाता है। तो वही बात बता रहे हैं कि ऐसी मित्रता संतान मैत्री पुनः ईदृशी, कह रहे हैं कि संतों या सज्जनों की ऐसी ही मित्रता होती है। जो सज्जन होते हैं वह अपने कर्म के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने विचार विवेक के अनुसार एक दूसरे के प्रति अपने कर्म को बड़े निष्ठा पूर्वक करते हैं, तब वह मित्रता चलती है। ये ना कि हम खूब करते जाए, अगला सोचे कि पागल है, अगला यह सोचे कि पागल है। अगर हम बहुत पैसा कौड़ी का सहयोग कर दें तो सोचे कि करके पैसा कर बाप कमा के धैले हम करे 2 नंबर का कमाई है, तब न करो तो हम काहे की करी। तो ऐसे स्वभाव नहीं होने चाहिए। या ऐसे लिए यह बता रहे हैं कि दूध और पानी का एग्जाम्पल दिए कवि जी, कि जैसे दूध पानी को अपना सब गुण दे देता है, और मौका जैसे पड़ता है पानी भी उस दूध के लिए अपने आप की आहुति लगा देता है। खून अपने आप, अपने आत्मा करें तो स्वात्मा, या करें तो स्वात्मा कुशानो होता, अपने आप को उस जल में आहुति देता है, जलने लगता है। लेकिन फिर दूध जब देखता है कि मेरा मित्र जल रहा है, तो वह भी उस आग को बुझाने के उन्मत्त होता है, तो तत्व में उबाल मारने लगता है। वो क्या करेगा, लाठी डंडा तो लेगा नहीं, तो उबाल मारता है, तो उसी पर उन्मत्त होता है कि हम जाकर उस अग्नि को बुझा दें। लेकिन फिर कह रहे हैं युक्तम तेन जलेन सम्यति, लेकिन वही दूध में अगर फिर से जल का छींटा मार दिया जाता है या जल को मिला दिया जाता है, तो शांत हो जाता है। ऐसी ही मित्रता संतान मैत्री पुनः ईदृशी, ऐसी ही सज्जनों की मित्रता होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।